एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल मधु पांडे एकेडमी पर। आज का हम लोगों का टॉपिक है अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम हो, जिसमें केवल परिणाम हो, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिणाम हो, अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे 5 केजी, 5 केजी द्रव्यमान, जैसे 5 केजी द्रव्यमान। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप etc। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे 5 केजी द्रव्यमान, इसमें एक चीज आया है परिमाण, यानी परिमाण होता क्या है? तो यहाँ 5 केजी है, यानी संख्या 5 है और यूनिट केजी है, यानी संख्या और यूनिट को मिलाकर परिमाण बनता है। यानी संख्या और यूनिट एक साथ लिखा जाता है तो परिमाण होता है। संख्या और यूनिट को मिलाकर परिमाण बनता है और जिसमें परिमाण होता है वो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। जैसे हुआ ना लंबाई 5, लेंथ 10 केजी, 20 सेकेंड, 30 टी टेम्परेचर। ये हुआ ना, ये लंबाई है तो इसका ये संख्या हुआ और ये यूनिट हुआ लंबाई, लेंथ। दोनों को मिला करके द्रव्यमान परिमाण बना और परिमाण जिसमें होता है उसे ही हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो अदिश राशि कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या लिख लीजिए,
हम लोग इसे मिटाकर दूसरा शुरू करेंगे। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो, उसे सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, जैसे पटना रेलवे स्टेशन से तारामंडल 2 kg उत्तर में है। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, त्वरण etc। अब इसमें दिया गया है परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होना चाहिए। तो हम इसे कैसे जानेंगे कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध हो रहा है? तो जैसे देखिए, पटना रेलवे स्टेशन से तारामंडल 2 kg उत्तर में है। ये हुआ संख्या, और ये हुआ यूनिट, और ये दिशा, जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो संख्या और यूनिट मिलकर परिमाण बन जाता है, और दिशा यानी उत्तर एक दिशा है, दिशा और परिमाण दोनों मिलता है तो सदिश राशि कहलाता है। इसमें परिमाण और दिशा, ये हुआ परिमाण और ये हुआ दिशा, परिमाण और दिशा दोनों मिला तो सदिश राशि कहलाता है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करिए, पढ़िए और बताइए हमें कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लग रहा है।
अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन घंटी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।